मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा और वो अपने आप लगाई। बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, कट कर दो। कर रहा था, जिसके बाद एनकाउंटर किया गया है। निक्की मर्डर केस में आरोपी विपिन को गोली मारी गई है, उसका स्टेटमेंट आप सुन रहे थे। आरोपी ने हिरासत से भागने की कोशिश की और फिर पुलिस की टीम ने यह पूरी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने वाले पति विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई है। बताया जा रहा कि आरोपी विपिन पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और इसी बीच आरोपी विपिन पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इस केस में एनकाउंटर हो गया है। निक्की के पिता अभी आज सुबह सवेरे जब हमारी टीम वहां पर पहुंचती है, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करती है, तो उनके तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर एनकाउंटर हो, न्याय हो। और अब देखिए ये बड़ी जानकारी है, जहां ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में आरोपी विपिन का एनकाउंटर किया गया और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए पुलिस की टीम अस्पताल लेकर पहुंची है, पैर में गोली लगी है और इस पूरे मामले को लेकर अभी विपिन का आपने स्टेटमेंट भी सुना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर आप देख रहे हैं। ये वही आरोपी है जिसने दहेज के लिए अपनी पत्नी को मारा, पीटा, अपनी बच्ची के सामने, अपने मां और परिवार के सामने उस निक्की को जलाकर मार डाला। भाई समझा करो थोड़ी, पहले डॉक्टर साहब को बुलाने दो। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा और वो अपने आप लगाई। बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, कट कर दो। आरोपी विपिन को आप सुन रहे थे, जिसने कहा कि वो खुद मरी, मैंने नहीं मारा। लेकिन जो तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। किस तरह से ये आरोपी विपिन अपनी पत्नी निक्की को मारता नजर आया, बुरी तरह से उसे पीटता नजर आया, जहां उसकी सास मौजूद थी और अपने बच्चे के सामने उसने उसे जलाकर मार डाला। और अब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच तो लड़ाइयां होती रहती है, लेकिन क्या लड़ाई इस कदर होती है कि दहेज के लिए आप किसी की जान ले ले? क्या लड़ाई इस तरह होती कि आप किसी को बुरी तरह से मारे पीटे और उस पर आप पेट्रोल डालकर उसकी जान ले ले? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। निक्की की सास, ससुर और इसी के साथ आरोपी का भाई, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसे भी लगातार गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर है आरोपी विपिन, जिसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर किया और फिलहाल उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। और ये सीधी तस्वीर देख रहे थे। इससे पहले आपने विपिन के स्टेटमेंट को सुना, जिसमें उसने कहा कि मैंने नहीं मारा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है और जो हुआ वो पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी, पहले डॉक्टर साहब को बुलाने दो। एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा और वो अपने आप लगाई। बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, कट कर दो। तो पूछा जाता है उससे, आपने मारा? तो आरोपी विपिन ने कहा नहीं, मैंने नहीं मारा। आप लड़ाई करते थे? तो विपिन का ये स्टेटमेंट रहा कि नहीं, लड़ाई तो हस्बैंड वाइफ में होती रहती है। लेकिन देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल है, किस तरह से ये शख्स यानी कि ये आरोपी विपिन निक्की को मारता पीटता नजर आ रहा है, घसीटता नजर आ रहा है और उसके बाद उसे जलाकर उसकी जान ले ली गई। दहेज
लेने का ये पूरा मामला, दहेज की मांग की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। दूसरी तरफ देखिए किस तरह से लोगों में इस पूरे केस के सामने आने के बाद आक्रोश है। आपने निक्की के पिता को सुना, बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई, उनके तरफ से एनकाउंटर की भी मांग की गई थी और जब पुलिस कस्टडी से विपिन भागने की कोशिश कर रहा था तो फिर उसका एनकाउंटर कर दिया गया।